अंगारों की तरह दहक रही थी। मूर्ख और अहंकारी राजा, तूने ये क्या किया? अपने तुच्छ शौक और रानी के अहंकार के लिए तूने मेरे प्रिय वाहन इस दिव्य हिरण की हत्या कर दी। ये कोई साधारण पशु नहीं था, ये इस वन की आत्मा का प्रतीक था। क्षमा, क्षमा प्रभु, अनजाने में मुझसे महापाप हो गया। मैं इसे साधारण पशु समझ बैठा था। मेरे प्राण ले लीजिए, पर मुझे क्षमा कर दीजिए। राजकुमार, वो सामान्य नहीं है। के समान है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार नीलमणि घाटी के सबसे ऊंचे शिखर पर संजीवनी ज्योति नाम का एक दुर्लभ फूल खिलता है। उस फूल का रस अगर राजकुमार के माथे पर लगाया जाए तो श्राप टूट सकता है। तो मैं अपनी पूरी सेना भेज देता हूं, वे पूरा पहाड़ खोद लाएंगे। प्राचीन भारतवर्ष की गोद में अरावली की दुर्गम पहाड़ियों के बीच एक राज्य बसा था, चंदनगढ़। यह राज्य न केवल अपने वैभव के लिए बल्कि अपनी अभेद्य सुरक्षा के लिए भी जाना जाता था। यहाँ के महलों की दीवारों पर संगमरमर की ऐसी नक्काशी थी मानो पत्थर भी बोलते हो। हवाओं में हर समय चंदन और केसर की महक घुली रहती थी। यहाँ के राजा उदय सिंह अपनी भुजाओं के बल पर इठलाते थे और उनकी रानी रूपमती अपने अद्वितीय सौंदर्य पर। लेकिन सुख और समृद्धि के इस सागर में एक अदृश्य जहर घुल रहा था। वह था उनका अहंकार। एक सुहावनी शाम जब डूबता हुआ सूरज अरावली की चोटियों को पिघले हुए सोने के रंग में रंग रहा था, राजा और रानी अपने महल की सबसे ऊंची छत पर थे। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन रानी के मन में एक बेचैनी थी। महाराज, क्या ये सत्य है कि चंदनगढ़ के राजा अपनी रानी की हर इच्छा पूरी कर सकते हैं, या ये केवल कवियों द्वारा रची गई झूठी प्रशंसा है? महारानी, आप ये कैसा प्रश्न कर रही हैं? आप बस आदेश देकर तो देखें। अगर आप कहें तो मैं आसमान से तारे तोड़ लाऊं, समुद्र की गहराइयों से मणियां निकाल लाऊं। मेरे राज्य के खजाने और मेरी तलवार की धार सब आपके चरणों में समर्पित है। तारे नहीं महाराज, मुझे वो चाहिए जिसकी चर्चा मैंने अपनी दासियों से दबी जबान में सुनी है। सुना है कि राज्य की सीमा से सटे उस मायावी वन में एक स्वर्ण हिरण रहता है। उसकी त्वचा साक्षात सोने की तरह चमकती है और आंखें नीलम जैसी हैं। मुझे अपने शयन कक्ष के लिए उस हिरण की खाल का आसन चाहिए। क्या आप मेरे लिए उसे ला सकते हैं? रानी की मांग सुनकर राजा का चेहरा एक पल के लिए गंभीर हो गया। मायावी वन के किस्से बच्चों को डराने के लिए सुनाए जाते थे। कहा जाता था कि वह जंगल देवताओं और यक्षों का क्रीड़ा स्थल है, जहाँ इंसानों का जाना वर्जित है। वहाँ हवाएं भी रास्ता भटका देती हैं। महारानी, वो वन साधारण नहीं है। वहां जाना साक्षात विपत्तियों को निमंत्रण देना है। हमारे पूर्वज भी उस सीमा को लांघने से डरते थे। क्या कोई और वस्तु आपको प्रसन्न नहीं कर सकती? आप कहें तो मैं पड़ोसी राज्य से हाथी दांत का महल बनवा दूं? ओह, तो मैं समझूं कि चंदनगढ़ के राजा का साहस केवल सुरक्षित महलों तक ही सीमित है। कोई बात नहीं महाराज, मैं अपनी इच्छा को मन में ही दबा लूंगी। यह बात राजा के दिल पर किसी तीखे तीर की तरह लगी। एक क्षत्रिय के लिए उसके पौरुष और साहस पर सवाल उठना मृत्यु से भी बदतर था। रानी का रूठना राजा के विवेक पर हावी हो गया। आप व्यर्थ ही रुष्ट हो रही हैं प्रिय। ये उदय सिंह का वचन है। कल सूर्यास्त से पहले वो स्वर्ण हिरण आपके कदमों में होगा और उसकी खाल आपके सिंहासन की शोभा बढ़ाएगी। अगली सुबह राजा उदय सिंह अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री और कुछ चुनिंदा सैनिकों के साथ मायावी वन की ओर निकल पड़े।
जैसे जैसे वे जंगल के भीतर जा रहे थे, कुदरत का रंग बदल रहा था। पक्षियों की चहचहाहट गायब हो गई थी। वहां एक अजीब सी खामोशी थी, जिसे केवल सूखे पत्तों के टूटने की आवाज तोड़ रही थी। पेड़ों की टहनियां ऐसे मुड़ी हुई थीं, जैसे वे दर्द में कराह रही हों और आने वाले खतरे की चेतावनी दे रही हों। दोपहर होते होते वे जंगल के उस हिस्से में पहुंच गए जहां सूरज की रोशनी भी बमुश्किल पहुंच पाती थी। तभी एक झाड़ी के पीछे से एक अलौकिक सुनहरी चमक दिखाई दी। वह चमक इतनी तेज थी कि सैनिकों की आंखें चौंधिया गईं। महाराज, उधर देखिए, उस वट वृक्ष के नीचे वही है वो। इसकी चमक तो देखिए, मानो सूरज धरती पर उतर आया हो। वहां एक हिरण खड़ा था। वह कोई साधारण जानवर नहीं था। उसका शरीर सचमुच सोने का बना प्रतीत होता था। वह शांति से घास चर रहा था, इस बात से पूरी तरह बेखबर कि मृत्यु उसके करीब खड़ी है। राजा उदय सिंह ने अपना विशाल धनुष उठाया। उनके हाथों में कंपन नहीं था, बस एक शिकारी की क्रूर एकाग्रता थी। उन्होंने प्रत्यंचा खींची। आज तुम नहीं बचोगे। तुम्हारी ये खाल मेरी रानी के अहंकार को संतुष्ट करेगी। करता हुआ तीर हवा को चीरता हुआ सीधा हिरन की छाती में जा लगा, लेकिन हिरन के मुंह से किसी जानवर की चीख नहीं निकली, बल्कि बादलों के गरजने जैसी भयानक आवाज गूंजी। पूरा जंगल कांप उठा। आसमान में अचानक काले बादल घिर आए। वह हिरन जमीन पर गिरा नहीं, बल्कि उसका रूप बदलने लगा। देखते ही देखते वह सुंदर हिरण एक विशालकाय रौद्र रूप वाले वन देवता में परिवर्तित हो गया। उनकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। मूर्ख और अहंकारी राजा, तूने ये क्या किया? अपने तुच्छ शौक और रानी के अहंकार के लिए तूने मेरे प्रिय वाहन इस दिव्य हिरण की हत्या कर दी। ये कोई साधारण पशु नहीं था, ये इस वन की आत्मा का प्रतीक था। क्षमा, क्षमा प्रभु, अनजाने में मुझसे महापाप हो गया। मैं इसे साधारण पशु समझ बैठा था। मेरे प्राण ले लीजिए, पर मुझे क्षमा कर दीजिए। अपराध जानबूझकर किया गया है राजन, तो क्षमा कैसी? तूने सुंदरता के लोभ में एक निर्दोष की जान ली है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। जिस सुंदरता पर तुझे और तेरी रानी को इतना घमंड है, वही सुंदरता अब तेरे वंश के लिए अभिशाप बन जाएगी। दया करें देव, मेरे वंश को मत मिटाइए। मेरा श्राप अटल है। तेरे घर जो पुत्र जन्म लेगा, उसका शरीर तो मानव का होगा, लेकिन उसका मुख उसी नाहर जैसा होगा जो जंगल में निर्दयता का प्रतीक है। वो ना इंसान होगा न जानवर, वो नर सिंह कहलाएगा। दुनिया उसकी परछाई से डरेगी। जा, अब अपने पापों के साथ जी। राजा भारी मन और टूटे हुए स्वाभिमान के साथ महल लौटे। उन्होंने रानी को श्राप के बारे में नहीं बताया, लेकिन नियति अपना खेल खेल चुकी थी। कुछ महीनों बाद सावन की एक डरावनी अमावस्या की रात थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। राजमहल के अंदर रानियों और दासियों की भागदौड़ मची थी। अचानक एक बच्चे के रोने की आवाज आई, लेकिन वह आवाज किसी नवजात शिशु की कोमल पुकार नहीं थी, बल्कि एक खूंखार जानवर की गुर्राहट जैसी थी। प्रसव कक्ष का दरवाजा खुला और मुख्य दासी बाहर आई। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। महाराज, अनर्थ हो गया। राजकुमार वो सामान्य नहीं है। हटो सामने से। राजा दौड़कर अंदर गए। रानी रूपमती बेहोश पड़ी थी। पालने में एक बच्चा था। राजा ने जैसे ही कपड़ा हटाया, उनकी चीख हलक में ही अटक गई। बच्चे के हाथ पैर कोमल इंसानों जैसे थे, लेकिन गर्दन के ऊपर का हिस्सा एक भयानक शेर का था। पीली आंखें, छोटा सा थूथन और चेहरे पर बारीक सुनहरे बाल।
ये मेरे पापों का फल है। मंत्री जी, आदेश जारी करो। इस बात की खबर महल की दीवारों से बाहर नहीं जानी चाहिए। राजकुमार को तहखाने के विशेष कक्ष में रखा जाएगा। उसकी सेवा केवल वही दास करेंगे जो गूंगे और बहरे हों। दुनिया के लिए रानी ने एक मृत बच्चे को जन्म दिया है। 25 साल बीत गए। राजा उदय सिंह अब बूढ़े हो चुके थे और अपराध बोध ने उन्हें अंदर से खोखला कर दिया था। तहखाने के उस गुप्त कक्ष में राजकुमार विक्रांत अब एक युवा बन चुका था। उसका शरीर किसी भी महान योद्धा से अधिक बलशाली था। वह घंटों भारी मुग्दर घुमाता, लेकिन उसका चेहरा, वह अभी भी एक शेर का था। वह हमेशा एक लोहे का मुखौटा पहनकर रहता था। उसे बाहरी दुनिया से नफरत थी और उससे भी ज्यादा नफरत उसे खुद से थी। क्यों मुझे ये जीवन दिया? मैं ना इंसान हूं ना जानवर। मैं एक राक्षस हूं। मैं बस अंधेरे के लायक हूं। उसी समय राजा अपने कुलगुरु के साथ वहां आते हैं। राजा की आंखों में लाचारी थी। गुरुदेव, मैंने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए हजारों यज्ञ किए, अपना खजाना दान कर दिया, पर मेरे बेटे का श्राप नहीं टूटा। क्या मेरे मरने के बाद वो इसी अंधेरे में घुटकर मर जाएगा? क्या कोई उपाय नहीं है? महाराज, एक उपाय है, लेकिन वह असंभव के समान है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार नीलमणि घाटी के सबसे ऊंचे शिखर पर संजीवनी ज्योति नाम का एक दुर्लभ फूल खिलता है। उस फूल का रस अगर राजकुमार के माथे पर लगाया जाए तो श्राप टूट सकता है। तो मैं अपनी पूरी सेना भेज देता हूं। वे पूरा पहाड़ खोद लाएंगे। यही तो समस्या है राजन। वह फूल शक्ति या धन से प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसे केवल वही व्यक्ति ला सकता है जिसके मन में निस्वार्थ प्रेम और असीम साहस हो, जो किसी लालच में नहीं बल्कि करुणा के भाव से जाए। और उसे घाटी के रक्षक यक्षिणी की 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया। इनाम की राशि बहुत बड़ी थी। कई शूरवीर गए, लेकिन कोई नहीं लौटा। राज्य के सुदूर सीमांत इलाके में कावेरी नाम की एक युवती रहती थी। वह न तो कोई योद्धा थी और न ही कोई राजकुमारी, बस एक वैद्य की बेटी थी। उसका गांव सूखे से मर रहा था। पिताजी, मैं नीलमणि घाटी जाना चाहती हूँ। बेटी, तू पागल हो गई है? बड़े बड़े योद्धा वहां से लौट कर नहीं आए। तू तो एक साधारण लड़की है। तू यक्षों का सामना कैसे करेगी? पिताजी, राजा ने घोषणा की है कि जो राजकुमार को ठीक करेगा उसके गांव को जीवन भर के लिए कर मुक्त कर दिया जाएगा और हमारे सूखे खेतों तक नहर बनवाई जाएगी। हमारे गांव के बच्चे प्यास से मर रहे हैं। मुझे ये जोखिम उठाना ही होगा। और मैंने सुना है राजकुमार बहुत अकेले हैं। जानवरों का इलाज करते करते मैंने जाना है कि खूंखार दिखने वाले जीव भी प्रेम के भूखे होते हैं। रास्ता बेहद कठिन था। 3 दिन की कठिन चढ़ाई के बाद कावेरी नीलमणि घाटी के शिखर पर पहुंची। वहां चारों तरफ नीली धुंध छाई हुई थी। सामने एक चट्टान पर वह अद्भुत फूल चमक रहा था। जैसे ही वह आगे बढ़ी, एक भयानक गड़गड़ाहट हुई और एक विशालकाय यक्षिणी प्रकट हुआ। ठहरो मानव कन्या, मेरे फूल को छूने का साहस कैसे किया? क्या तू अपनी जान से ऊब गई है? हे यक्षिणी राज, मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं आई हूँ। मैं एक दुखी पिता और एक पीड़ित राजकुमार की मुक्ति के लिए आई हूँ। हर कोई यही कहता है, लेकिन तुझे मेरी परीक्षा देनी होगी। अगर तू हार गई तो यही पत्थर बनकर रह जाएगी। मेरा प्रश्न सुन, वो कौन सी चीज है जो सूखी है
पर आंखों में आने पर गीली हो जाती है। जो दिल में हो तो भारी हो जाती है, और जो जितनी ज्यादा बांटी जाए उतनी ही बढ़ती है। यक्षिणी राज, इसका उत्तर है प्रेम। आंखों में आंसू बनकर गीला होता है, जिम्मेदारी बनकर भारी होता है और बांटने से हमेशा बढ़ता है। अद्भुत, तुम्हारा उत्तर सही है। लेकिन अब साहस की परीक्षा। ये फूल आग से घिरा है। इसे पाने के लिए तुम्हें अग्नि पथ पर चलना होगा। यदि तेरे मन में जरा भी छल हुआ तो तू जल जाएगी। अचानक फूल के चारों ओर आग की लपटें उठने लगी। कावेरी ने अपने गांव और राजकुमार के दर्द को याद किया। उसने आंखें बंद की और आग में कदम रख दिया। आश्चर्यजनक रूप से आग ने उसे नहीं जलाया। उसकी पवित्रता ने आग को भी शीतल कर दिया था। कावेरी फूल लेकर महल पहुंची। उसे सीधा तहखाने में ले जाया गया। दरवाजा खुलते ही उसे एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। चले जाओ, मुझे किसी की झूठी सहानुभूति नहीं चाहिए। मेरा चेहरा देखोगी तो पत्थर की हो जाओगी। मैं सहानुभूति नहीं, समाधान लाई हूँ राजकुमार। और पत्थर तो वो होते हैं जिनमें भावनाएं नहीं होती। आप तो दर्द से भरे हैं। तुम नहीं जानती मैं क्या हूं। मैं एक जानवर हूं। जानवर वो होते हैं जो दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। आपने आज तक खुद को चोट पहुंचाई है, दूसरों को नहीं। कावेरी ने आगे बढ़कर दिए की रोशनी बढ़ाई। उसने पहली बार विक्रांत का चेहरा देखा। वह डरावना था, लेकिन कावेरी की आंखों में घृणा नहीं बल्कि कोमलता थी। उसने अपनी हथेली पर रखा वह चमकता हुआ फूल आगे बढ़ाया। ये आपके लिए है, विश्वास कीजिए। विक्रांत का अहंकार और गुस्सा उस लड़की की नित्य निस्वार्थता के आगे पिघल गया। वह घुटनों के बल बैठ गया। कावेरी ने फूल का रस अपनी उंगली पर लिया और कांपते हुए हाथों से राजकुमार के माथे पर तिलक किया। जैसे ही रस ने माथे को हुआ, एक तीव्र सुनहरी रोशनी से पूरा कक्ष भर गया। विक्रांत को लगा जैसे उसका शरीर जल रहा है, लेकिन यह जलन दर्द की नहीं, मुक्ति की थी। उसके चेहरे के बाल झड़ने लगे, जबड़ा सिकुड़ने लगा। शेर की दहाड़ एक मानवीय कराह में बदल गई। जब रोशनी हटी तो वहाँ कोई जानवर नहीं था। फर्श पर एक बेहद सुंदर तेजस्वी युवक बैठा था। मेरा बेटा, मेरा विक्रांत, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। माँ, मैं ठीक हो गया। मेरी आवाज, मेरा चेहरा। विक्रांत मुड़ा और कावेरी के पास गया, जो चुपचाप अपना थैला उठाकर जाने की तैयारी कर रही थी। रुकिए, आप कहाँ जा रही हैं? मेरा काम पूरा हुआ राजकुमार। मुझे अपने गांव जाना है। वहाँ सब पानी का इंतजार कर रहे हैं। कावेरी, तुमने मेरे शरीर को ही नहीं, मेरी आत्मा को भी ठीक किया है। तुमने मेरे अंदर के जानवर को शांत किया है। क्या तुम मेरी रानी बनोगी? यदि आप वचन दें कि ये राज्य अब कभी किसी बेजुबान जानवर का शिकार नहीं करेगा और प्रकृति का सम्मान करेगा। मैं वचन देता हूँ। और इस तरह एक श्राप ने जिसे जानवर बनाया था, एक साधारण लड़की के साहस ने उसे वापस इंसान बना दिया। चंदनगढ़ में खुशियां लौट आईं और कावेरी के गांव में पानी की नहर बह निकली। सत्य ही है, रूप तो समय के साथ ढल जाता है, लेकिन त्याग और प्रेम की गाथाएं अमर रहती हैं।